सप्लीमेंट्री एग्जाम क्या होता है, इंप्रूवमेंट एग्जाम क्या होता है। तो 10th और 12th वाले दोनों एलिजिबल होते हैं इस एग्जाम के लिए। आप इसके 3 अटेम्प्ट्स दे सकते हो, मार्क्स बढ़ भी सकते हैं और मार्क्स कम भी हो सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बढ़िया होगे, बेहतरीन होगे। तो काफ़ी बच्चों को डाउट होता है कि सर सप्लीमेंट्री एग्जाम क्या होता है, इंप्रूवमेंट एग्जाम क्या होता है और कब ये सारे आते हैं, सर कब मैं एलिजिबल हूं इसको देने के लिए, कब ये होता है, कब इसका रिजल्ट आता है। तो इसके ऊपर मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी जाए। तो देखो यार, जब भी कोई भी नोटिफिकेशन आएगा अभी, तो आप लोगों को नजर रखनी है सबसे पहले तो इसकी मेन वेबसाइट पर, क्योंकि सारे के सारे जितने भी नोटिफिकेशंस आएंगे वो यहां पर आप लोगों को दिख जाएंगे। फिर वो चाहे इंप्रूवमेंट एग्जाम के हो, फिर वो चाहे सप्लीमेंट्री एग्जाम के हो, कंपार्टमेंट बात वही है ना, रीवैल्यूएशन के लिए सारे के सारी चीजें आपको यहां पर पता चल जाएंगी। दूसरी बात, अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि सर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, कैसे हम लोग पता लगा पाएंगे कि मैं एलिजिबल हूं या नहीं, है ना, ये डाउट भी होता है काफी ज्यादा बच्चों को। तो आ जाओ इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो सीबीएसई के सप्लीमेंट्री एग्जाम 2025 के बारे में बात कर रहा हूं। कंपार्टमेंट एग्जाम भी है, तो 10th और 12th वाले दोनों एलिजिबल होते हैं इस एग्जाम के लिए। ठीक है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में थोड़ी देर से बात कर लेंगे। सबसे पहले बात बहुत अच्छे से सुन लो, अगर आप लोग 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, क्लास 10th वाले बच्चों की बात कर रहा हूं, अगर आप लोग 2 सब्जेक्ट में फेल हैं तो आप लोग कंपार्टमेंट एग्जाम जरूर देंगे उन 2 सब्जेक्ट्स में। ठीक है, अगर 3 में फेल हैं तो आप फेल हैं, लेकिन अगर आप 2 में फेल हैं तो आपके लिए कंपार्टमेंट एग्जाम है, आप सप्लीमेंट्री एग्जाम जरूर दे सकते हो सीबीएसई का। ठीक है, और क्लास 12th वाले अगर 2 में फेल हैं तो वो तो फेल ही हैं, और अगर एक सब्जेक्ट में फेल हैं तो वो कंपार्टमेंट एग्जाम, सप्लीमेंट्री एग्जाम दे सकते हैं। ये इतनी बात आ गई समझ में। ठीक है, अब सर इसके रजिस्ट्रेशंस कब होते हैं? तो इसके रजिस्ट्रेशंस होते हैं रिजल्ट के बाद। जैसे रिजल्ट आ गया है ना, अब रिजल्ट के बाद इसके रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे। ठीक है, सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप इसको चेक कर सकते हो, जो कि है cbse.nic.in पर। ठीक है, सिलेबस क्या आता है सर? तो सिलेबस जैसे पुराना आया था ना, जब आप लोगों ने एग्जाम दिए थे ना, तो वैसे का वैसे ही सेम टू सेम सिलेबस आने वाला है। ठीक है, जो भी आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा, जो भी आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा होगा, वही सेम का सेम सिलेबस आने वाला है, सेम एज बिफोर। और एग्जाम कब होता है सर? एग्जाम कितने अटेम्प्ट्स में दे सकता हूं? तो आप इसके 3 अटेम्प्ट्स दे सकते हो, 3 के बाद और अटेम्प्ट्स आप नहीं दे सकते हो। बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, अटेम्प्ट्स में हम लोग जुलाई अटेम्प्ट दे सकते हैं। अब ये जुलाई अटेम्प्ट कैसा है पहले तो समझो। जैसे कि अभी चल रहा है मई, है ना, मई चल रहा है, जून हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा, तो ये जो 2025 का कंपार्टमेंट का एग्जाम है ना, ये आप लोग जुलाई में दे सकते हैं, इसी ईयर के जुलाई में। और जुलाई में अगर आप देंगे तो आपको रिजल्ट इसका मिल जाएगा अगस्त तक। ठीक है, इसी ईयर के अगस्त तक मिल जाएगा। मान के चलते हैं कि सर अगर मेरा कंपार्टमेंट जुलाई में भी क्लियर नहीं हुआ, तो अगर सर अगस्त वाले रिजल्ट जब आएगा तो रिजल्ट में अगर मैं फेल हो गया तो फिर से आप लोग इसको मार्च में फिल कर सकते हैं। दूसरा अटेम्प्ट होगा ये आपका। पहला अटेम्प्ट जुलाई में, यानी इसी ईयर में आप लोग दे देंगे रिजल्ट के तुरंत बाद। और अगर नहीं हो पाया आपका क्लियर, तो आप लोग दोगे सीबीएसई 2026 वाले बच्चों के साथ बैठ के, जो कि होगा मार्च में। मार्च में जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो मार्च में भी आप लोग दे सकते हो, लेकिन कब? नेक्स्ट ईयर, यानी 2026 में। और इसका रिजल्ट कब आएगा? तो इसका रिजल्ट आएगा मई में, उसी से 2026 वाले ईयर की बात कर रहा हूं। 2026 ईयर वाले ईयर में आपको मई में आपका रिजल्ट मिल जाएगा। और उसमें भी अगर क्लियर नहीं हुआ तो आपके पास बचेगा 3rd अटेम्प्ट, यानी आखिरी अटेम्प्ट। तो उस आखिरी अटेम्प्ट को आप लोग जुलाई या अगस्त में दे सकते हो। ठीक है, जुलाई यहां पर लिखा है तो जुलाई अगस्त मान के चलते हम लोग, टेंटेटिव है। ठीक है, तो जुलाई और अगस्त में हमारा जो रिजल्ट आएगा वो फिर से अगस्त में आएगा। ये कब का है? ये 2026 वाला है। समझ गए आप लोग बात? तो पूरी सारी चीजें आप लोग समझ गए हो इंप्रूवमेंट एग्जाम के बारे में, नहीं सॉरी सप्लीमेंट्री एग्जाम के बारे में। तो ये सप्लीमेंट्री एग्जाम के पूरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज थे, कैसे क्या कब सिलेबस एग्जाम, सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को इसमें बता दी। ठीक है, और एक दूसरा होता है भाई हमारा इंप्रूवमेंट एग्जाम, जो कि क्लास 10th और क्लास 12 दोनों ही बच्चे एलिजिबल होते हैं। इंप्रूवमेंट एग्जाम में बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे मान के चलो कि यहां पर बच्चा फेल तो नहीं है, क्लास 10th की अगर मैं बात करूं तो बच्चा फेल तो नहीं है, बच्चे के कम मार्क्स आ गए, वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, मान के चलते हैं 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट में आपके कम मार्क्स आ गए और आप बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हो यार अपने मार्क्स से, क्योंकि बहुत कम आ गए। एज एक्सपेक्टेड मैंने सोचे थे 95,
पर मेरे आ गए हैं 45, है ना, यही हुआ, ठीक है, यही हुआ। तो 45 आ गए तो आप लोग इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। अब इंप्रूवमेंट एग्जाम जब आप लोग दोगे तो यहां पर मार्क्स बढ़ भी सकते हैं और तो और मार्क्स कम भी हो सकते हैं। तो इंप्रूवमेंट एग्जाम थोड़ा सोच समझ के देना। अगर आप लोग अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड हो और अगर नहीं हो तो बढ़िया तरीके से आप लोग इंप्रूवमेंट की ओर जा सकते हो, अगर आपको मार्क्स और चाहिए तो, ठीक है। क्लास 10th वाले भी एलिजिबल हैं और क्लास 12th वाले भी रिजल्ट मतलब एलिजिबल है। अब यहां पर जो रिजल्ट आते हैं ना, तो रिजल्ट के मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत डेट्स बता ही देता हूं जो आप लोगों को यहां पर मिल जाएंगे। देखो हम थोड़ी सी यहां पर बात कर लेते हैं रिजल्ट के ऊपर भी, कि रिजल्ट जो हम लोगों को देखने को मिलेंगे वो कहां पर दिखेंगे, ठीक है। जैसे कि यहां पर आप लोग सीबीएसई की वेबसाइट पे आ जाओगे तो मेन वेबसाइट का तो मैंने आपको पूरा फंडा बता ही दिया कि आपको इस पे नजर रखनी है अभी। और तो और अगर हम रिजल्ट के बारे में बात करेंगे तो रिजल्ट में जाना, तो रिजल्ट आप लोगों को वैसे तो यहां पर शो होने लगेंगे। जैसे ये 10th 2025 का आया है 13 मई को और यहां पर 12th का भी सेम डेट पर ही आया था, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो प्रीवियस ईयर में आप लोग यहां पर खुद देखो कि जब हमारे ये सप्लीमेंट्री एग्जाम के रिजल्ट्स हैं, तो सप्लीमेंट्री एग्जाम के रिजल्ट कब की बात कर रहे हैं, क्लास 12 की 2024 वाले ईयर में। तो कब आया था, ये 5 अगस्त को आया था। तो मैंने आपको बोला ना कि जब आप लोग एग्जाम देंगे तो एग्जाम में आप लोग जुलाई में एग्जाम देंगे और जुलाई का जो रिजल्ट आएगा वो कब आएगा, वो आएगा आपका अगस्त में, ठीक है। सिंपल है, सिंपल है। ऐसे ही 12th का, और यहां पर क्लास 10th आफ्टर रीवैल्यूएशन या वेरिफिकेशन, तो ये अनाउंस हो जाता है 30 जुलाई को। और ऐसे ही आपका रीवैल्यूएशन किसका है, 12th का भी है और 10th का भी रीवैल्यूएशन वेरिफिकेशन। तो यहां पर 2 बार आप लोग कर सकते हो, मतलब सारी चीजें आप लोगों को खैर पता ही होगी। तो बस आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपके कितने परसेंटेज आए हैं और तो और क्या आप लोगों को इंप्रूवमेंट एग्जाम देना पड़ा है या फिर आप लोगों को कंपार्टमेंट एग्जाम देना पड़ रहा है, मुझे जरूर बताना कमेंट में। और मुझे यह भी बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए। बाय बाय।